और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जोगाराम पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। और उस घटना का न केवल उन्होंने दुख जताया, पूरी संवेदनशीलता के साथ परिजनों से संपर्क भी इन जनप्रतिनिधियों की मार्फत किया। जैसी उनकी साधारणतः मांग होती है मांग हुई, चाहे वो आर्थिक सहायता से संबंधित हो, संविदा पर नौकरी हो, उसका हाँ भरा, उसका समाधान हुआ। उस दौरान ही कांग्रेस ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार राजनीति करनी शुरू करी। धरने पर बैठने का प्रयास किया, धरने पर बैठे, पर वो दृश्य जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, एक तरफ परिजन विलाप कर रहे थे, छोटे भाई बहन उसके विलाप कर रहे थे, और दूसरी तरफ पूर्व की स्थानीय विधायक और कांग्रेस के नेता वहां हंसी ठिठोली कर रहे थे, मजाके कर रहे थे। वो सोशल मीडिया की मार्फत आप सबने देखा होगा। गंभीर घटना थी। हमारे जनप्रतिनिधि बहुत गंभीरता से, दुख मन से परिजनों से बातचीत कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो इस नाबालिग बच्चों के अकाल मृत्यु पर न केवल हंसी ठिठोली कर रहे थे, राजनीतिक परिदृश्य पूरा प्रदर्शित कर रहे थे। और आज माननीय अशोक गहलोत जी ने 5 दिन के उपरांत जोधपुर जाकर के बच्चों की अकाल मृत्यु पर जो राजनीति की है वो बहुत ही शोभनीय है, खेदजनक है। मैं माननीय अशोक गहलोत जी से जानना चाहता हूं, उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र जोधपुर और जिले में, राजस्थान में अनेक जगह ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई। कभी वो किसी पे घर पे संवेदना व्यक्त करने भी गए, बैठने भी गए, परंतु आज मात्र राजनीति करने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे रास्ते से निकल गए, संवेदना व्यक्त नहीं की, पूर्ण रूप से गलत, निराधार, बेहुदा बयान है और राजनीति वेमनिस की पराकाष्ठा है। जब स्वयं मुख्यमंत्री ने उसी टाइम जनप्रतिनिधियों को भेजा, उस घटनाक्रम का संज्ञान लिया, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस घटनाक्रम के प्रति शोक व्यक्त किया और परिजनों से समाधान किया, समझौता हो गया, बात समाप्त हो गई। क्योंकि उसी टाइम मुख्यमंत्री जी को जयपुर आना था, यहाँ का निर्धारित कार्यक्रम था, वो जयपुर आए, परंतु माननीय अशोक गहलोत जी ने पूर्ण रूप से राजनीति करते हुए, इन बच्चों की अकाल मृत्यु पर भी राजनीति करते हुए आज जो बयान दिया वो न केवल शोभनीय है, राजनीतिक वेमनिस्ता की पराकाष्ठा है। मेरा माननीय अशोक गहलोत जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम राजनीति करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, विकास के संबंध में लगाएं, गलती है उस संबंध में लगाएं। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, वो सरदारपुरा के स्थानीय विधायक है, उनको आमंत्रित किया गया था, उनको आना चाहिए था, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, वो नहीं आए। और किसी तरह का कोई स्वतंत्रता दिवस का संदेश भी उन्होंने जोधपुर की जनता के लिए जारी नहीं किया, राजस्थान की जनता के लिए जारी नहीं किया। और उनके शहर में इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम था, उन्होंने अपने पूरे 5 साल के कार्यक्रम या 15 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी जोधपुर को इस अधिकार नहीं दिया, इस हक से वंचित रखा। हमारे पूर्व के भाजपा कार्यकाल के दौरान माननीय वसुंधरा राजे ने ऐसा ही 15 अगस्त का कार्यक्रम जोधपुर में किया था, परंतु माननीय अशोक गहलोत जी ने कभी भी जोधपुर में या राजस्थान के अन्य शहरों में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं मनाया। मात्र राजनीति करने के लिए इस तरह से गलत, निंदनीय, राजनीतिक वेमनस्य वाले बयान दिए हैं। उस परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है, संविदा पर नौकरी दी गई है, और साथ ही साथ परिवार वालों से बराबर जनसंपर्क रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि ने तुरंत संपर्क किया है। ऐसी स्थिति में ऐसे बयान देना और ऐसे बयान या नाबालिग बच्चों की मृत्यु पर राजनीति करना, ये राजनीति का बहुत ही दुखद पहलू है। और
माननीय अशोक जी जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को इसमें शोभा नहीं देता है। उनका सुझाव कोई था तो देना चाहिए था, कमी खामी रही है तो बतानी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीतिक वेमनेस से राजनीति कर रहे हैं, वो उनको शोभा नहीं देता है। मेरा पुनः उनसे विनम्रता से अनुरोध है कि जोधपुर को कभी हक दिलाया, कभी ऐसी अकाल मृत्यु पर अपनी ओर से, अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई सहायता देने का कभी प्रस्ताव रखा? आज से पहले कभी भी ऐसी कभी दुर्घटना पर किसी परिवार को मिलने गए? और अब जब स्वयं उनकी पार्टी से धीरे धीरे किनारे पर हो रहे हैं, तो सुर्खियां बटोरने के लिए, अखबार में पन्नों पर हेडलाइन बनने के लिए, सोशल मीडिया या मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए ऐसे बयानबाजी से परहेज आवें, ऐसा मेरा उनका नम्रता से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा असंवेदनशील है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जितने संवेदनशील है वो कभी अपने पूरे राजनीतिक क्षेत्रकाल में माननीय अशोक गहलोत जी नहीं रहे। तुरंत संज्ञान लिया, स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में व्यस्त होते हुए भी बराबर मॉनिटरिंग की, जनप्रतिनिधियों को भेजा और इस घटनाक्रम का 2 घंटे में ही उनके माता पिता, परिवारजनों और वहाँ जितने भी लोग थे उनके समाधान किया। और जब उनको पता लग गया कि विषय का समाधान होने वाला है, समाधान हो रहा है, तभी वो जोधपुर छोड़ा। ऐसी स्थिति में माननीय अशोक गहलोत जी का ये बयान पूर्ण रूप से वेमनेस से बड़ा निंदनीय है। एक 4 आरएएस जो है वो प्रमोट हुए हैं आईएएस, वो आपका बयान आने के बाद भी आज फिर एक बार गोविंद सिंह डोटासरा ने वो मुद्दा उठाया है और एससी, एसटी, ओबीसी की आपने ध्यान नहीं रखा ये विषय के ऊपर चर्चा की। मुझे पुनः नम्रता से निवेदन करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी से, कृपया ये बतावे स्क्रीनिंग कमेटी कब बनी? 12 जून 2023 को स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, जब उनका कार्यकाल था। करीब 63 अफसरों को उसमें स्क्रीनिंग कमेटी में रखा गया था और स्क्रीनिंग कमेटी में रखने और